चलिए, गुड आफ्टरनून। मार्केट क्लोज हो चुका है। आज बजट का सेशन भी था, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन था। हमने बहुत सारी चीज़ों को भी कवर किया, जैसे कि बजट में बहुत सारे सेक्टर को एलोकेशन मिले। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आई बजट के दरमियान, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर को देखने मिला। उसी के साथ साथ अगर टैक्सेशन में भी देखेंगे तो मार्केट को कुछ कुछ चीज़ें टैक्स रिलेटेड भी पसंद नहीं आई, जैसे एलटीजी टैक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, तो उसका असर सीधा हमें ओवरऑल इंडेक्स पे देखने मिला। तो अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट में, तो सेंसेक्स करीबन 80,430 पे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हुआ है, करीबन 73 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी देखेंगे तो दिन भर हमने आपको एक लेवल बताया था खुलती ही मार्केट में 24,500 का कॉल और पुट दोनों स्ट्रेडल पोजीशन बना के बेचने की राय थी, क्योंकि खुलती इवेंट था और विक्स भी ऊपर था। तो हमने आपको स्ट्रेडल पोजीशन बनाने की राय दी थी, और उसमें भी 450 पॉइंट थे, तो उसमें भी अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला। करीबन उसमें भी हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी, जो मैं आपको लगातार 3 दिन से भी बोलते आ रहा हूँ, 51,700 से लेके 51,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट ने भी 51,500 के एरिया को रिस्पेक्ट करते, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए वहीं से बाउंस बैक देने की कोशिश की। तो करीबन बैंक निफ्टी भी 502 पॉइंट अंक नीचे, करीबन 1% नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली। उसी के साथ साथ विक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसी इवेंट खत्म होता है तो उसके बाद हमें वॉलेटिलिटी में दोनों तरफ की आई भी क्रैश हो जाती है और विक्स भी नीचे आता है। तो विक्स में भी हमको करीबन ऊपरी स्तर से अच्छे खासा करीबन 18% के आसपास गिरावट देखने को मिली, करीबन 12.75%। इंडिया विक्स भी क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हुआ। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उस समय अच्छी खासी जिन्होंने दोनों तरफ की प्रीमियम राइट की होंगी, आज खास करके स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्लेयर ने अच्छा खासा पैसा कमाया। उसी के साथ साथ अगर हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर पे एक बार नजर मारते, तो टाइटन सबसे टॉप गेनर में था। हमने जैसे ही बजट सेशन में अनाउंसमेंट आई थी करीबन गोल्ड में 6% की ड्यूटी में कट, तो उसका सीधा इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में ज्वेलरी स्टॉक्स पे देखने को मिला। उसमें टाइटन एक हमने बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, उसका एक टॉप 6.56 पे क्लोज हुआ। उसी के साथ साथ आईटीसी 6.52% पे क्लोज हुई। सिगरेट सेक्टर में भी कोई फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन लगाया नहीं, तो उसका असर हमें आईटीसी में भी देखने मिला। उसी के साथ साथ टाटा कंज्यूमर भी हमने आपको बजट के दरमियान बाइंग इन्वेस्टमेंट पिक आइडिया भी दी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो उसमें करीबन 4.42% हमें क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग देखने को मिली। उसी के साथ साथ एनटीपीसी और अदानी पोर्ट ये टॉप गेनर में शामिल हुए। उसी के साथ साथ अगर टॉप लूजर्स में देखें तो एल&टी फाइनेंस करीबन 3% की हमें उसमें बिकवाली देखने को मिले, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हमने लंबी अवधि के हिसाब से एल&टी में निवेश की सलाह दी है आज। उसी के साथ साथ हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, इनमें हमें करीबन 3 से 2% की गिरावट देखने को मिली। तो चलिए, ये थे हमारे टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स। उसके अलावा अगर हम चार्ट पर देखते, तो चलिए एक बार हम चार्ट के ऊपर भी देखते हैं ओवरऑल चार्ट में कैसे देखने को मिल रहा है हमको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 24,300 से लेके 24,200 ये लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो एक बार 24,000 के लेवल रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो वहीं से हमने एक बाउंस बैक देखने को मिला सपोर्ट एरिया से, और वापिस निफ्टी डे हाई पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। अगर आप देखें निफ्टी के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो मैं आपको एक पैटर्न इधर बन रहा है जो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर इस तरफ देखेंगे आपको एक शोल्डर दिख रहा है और ये हेड दिख रहा है, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो एक शोल्डर पैटर्न, हमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी हमें करीबन 24,550 के ऊपर अगर सस्टेन रहती है, तो वापिस हमें एक बार 24,700 से लेके 24,850 ये टारगेट निफ्टी में हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ भी अगर हम बैंक निफ्टी पे नजर मारते हैं, तो बैंक निफ्टी ने भी, मैंने आपको 51,700 से 51,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है आपको पहले ही बताया था। तो बैंक निफ्टी 51,350 से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके 51,800 का जो एक सपोर्ट एरिया था पहला, उसको एक रेजिस्टेंस जोन बना के नीचे आया, वापिस एक रेंज में जाके एंड ऑफ द डे करीबन 51,800 के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल भी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है,
तो हमें अच्छा खासा कल भी एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो देखते हैं उसमें भी अगर 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें एक अच्छा वापिस बाइंग का रुझान देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, इन सब में भी क्वालिफाई रुझान रहा। अकेला कोटक ही एक हरे निशान में कामयाब रहा रहने में। उसी के साथ साथ रिलायंस भी हमें करीबन 1% नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली। अगर निफ्टी को ऊपर खींचने का काम किसी ने किया तो आईटी सेक्टर का उसमें अच्छा खासा योगदान था। करीबन टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इन्होंने एक अच्छा खासा नीचे की ओर से सपोर्ट देके निफ्टी को एक वापिस बाउंस बैक देने में हेल्प किया। तो निफ्टी वापिस एक बार 24,500 के आसपास क्लोज हुआ, जहाँ पे हैवी राइटिंग हुई थी सवेरे 24,500 पे। अगर चलिए हम एक बार ओआई डेटा पे भी नजर मारते हैं। अगर ओआई डेटा में अगर हम देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी में 24,500 पे और 24,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। 24,500 पे करीबन 24 लाख का राइटर बैठे, तो 24,600 पे करीबन 23 लाख। अगर हमें 24,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होने को देखने मिल सकता है कल, तो उसके ऊपर हम वापस एक बार फ्रेश खरीदारी की सलाह करेंगे। और नीचे अगर हम देखेंगे तो 24,300, जहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग इक्वली बनी है, तो निचले तरफ 24,300 से लेके 24,200 ये रेंज हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। तो करीबन 24,200 से लेके 24,600 ये 400 पॉइंट की रेंज में फिलहाल ऑप्शन राइटर में अच्छी खासी पोजीशन बनी है। तो इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो ऊपरी स्तर पे करीबन 52,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। करीबन 16 लाख राइटर्स यहाँ पे बैठे, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा फिलहाल निफ्टी के लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, देखते हैं अगर 52,000 क्रॉस होता है तो पहला पड़ाव अपना 52,250 से 300 रहेगा। और अगर दूसरा हम हाईएस्ट ओआई देखेंगे तो 52,500 पे बना है। करीबन 15 लाख से ज्यादा यहाँ पे पोजीशन राइट हो चुकी है कॉल में। वही अगर नीचे हम देखेंगे, मैं बार बार आपको बोलते आ रहा हूँ, 51,500 से लेके 51,700 ये अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो वहां पर भी हम देखेंगे तो कॉल राइटिंग अच्छी, पुट राइटिंग अच्छी खासी बनी है 51,600 से लेके 51,500 के जोन में। तो करीबन 51,500 से लेके 52,500 ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है। ओवरऑल वापिस बजट के इन डेप्थ अगर हम करेंगे, ओवरऑल बजट मार्केट के लिए एक मिक्स सा था। मतलब कुछ चीजें मार्केट को अच्छी लगी और कुछ चीजें जैसे कि एलटीजी का टैक्स, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर में जो ड्यूटी में कट देखने को मिला, ये दो चीजें मार्केट को फिलहाल इतनी ज्यादा अच्छी लगी नहीं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बजट में गवर्नमेंट ने अच्छा खासा मतलब यूथ पे फोकस किया और उसी के साथ साथ जॉब क्रिएशन पे भी उनका अच्छा खासा फोकस था। तो यही था आज का क्लोजिंग सेशन। हमारे साथ योगेश्वर भी जुड़े। तो योगेश जी, आपकी क्या रहेंगी ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर, और उसी के साथ साथ बजट में जो कुछ भी चीजें बाहर निकल के आई तो उसका इम्पैक्ट कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके ऊपर कैसे देखने को मिल सकता है? जैसे कि हमने ओवरऑल सेशन में देखे कि बजट के सेशन में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में काफी जी वोलेटाइल सेशंस देखने मिले। उसमें हमने देखा कि जी जो निफ्टी था वो लगभग लगभग जी 24,100 के सपोर्ट से फिर पलटा है और उन्होंने वापस जी 24,500 का हाई भी लगाया है। जैसे आपने बताया चार्ट पे कि 24,600 अगर ये कल सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो जी डेफिनेटली हम लोग यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और जैसे कि सेशन के इन बिटवीन हमने बहुत सारे जी स्टॉक्स भी दिए हुए थे। उनमें से एक था जैसे आईटीसी दिया हुआ था, टाटा कंज्यूमर्स दिए जी हुए थे, और हमने टाइटन भी दिया हुआ था। जी तो बजट ये सेशन सारे में हमने स्टॉक्स अच्छे जी बजट, यस, जी तो वो अच्छे खासे हमें उसमें मुनाफा भी हुआ है। जी जी और अगर हम बात करते हैं कि जी अगर आईटीसी में रेलवे आपको स्टेक्स, चार्ट पे दिखाना चाहूँ। आईटीसी देख लीजिए कि हमने जी यहाँ जी पे अगर मैं 480 के आईटीसी करीब आपको बाइंग चार्ट पे दिया हुआ दिखाने, था। जी जी यस, 480 के करीब हमने बाइंग दिया था। और ये राइट, अगर देखा जाए तो डे हाई पर ही क्लोज हुआ है करीबन 497.10। तो इसमें हमने करेक्ट, बाइंग की सलाह दी थी। उसके अलावा राइट। अगर हम देखें टाइटन तो में हमने हमने दिया था। और एक टाटा कंज्यूमर में भी, जी टाटा कंज्यूमर में भी हमने एक बाइंग दी थी
तो टाटा कंज्यूमर भी अगर देखे तो डे हाई पर ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है। क्लोज हुआ है, वो कार राइट। तो ऑलरेडी अपर सर्किट पे ही लगा था, जैसे वो कैंसर की भी खबर आई थी बजट के दौरान, तो उसमें तो हमें अच्छा खासा एक अपर सर्किट देखने सर्किट को में मिला। चला गया था, उसी के साथ एग्जैक्टली। साथ टाइटन, जी, उसी के साथ साथ हमने टाइटन में भी एक खरीदारी की राय दी थी। जैसी न्यूज आ हम्म। गई बजट के दरमियान कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% की काट से 6% पे लाई है, तो सीधा गोल्ड स्टॉक पे भी इसका असर देखने को मिला, टाइटन, करेक्ट। सेंको, कल्याण। तो इसके ऊपर आपकी क्या रहेंगी ओवरऑल व्यू? ओवरऑल देखिए कि अभी जो भी हमने स्टॉक सजेस्ट किए थे वो बेसिकली जो इम्पैक्ट था बजट सेशन का, वो हमें देखने जी मिला है। अभी जी ये देखने वाली चीज होगी कि ये जी कल से मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो अगर समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक्स है जी वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहते हैं, जी तो यहाँ पे जैसे हमने टाइटन और बहुत सारे स्टॉक्स जो दिए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के पोजीशन पे दिए हुए हैं। तो जैसे जो जो स्टॉक हमने दिए हुए हैं डेफिनेटली आप उसको होल्ड करके चलेंगे, जी और इसमें हमें अच्छी खासी रैली भी देखने मिल सकती है। जी। तो चलिए, यही था अभी आज का क्लोजिंग का सेशन हमारी ओर से। तो कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, अभी इवेंट भी हो चुका है, इंडिया विक्स भी नीचे आया है। तो कल सवेरे वापस आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें लिख कर भेज सकते हो। और अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना, ताकि मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट आप तक हम पहुंचा सके। और उसी के साथ साथ देखते कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है। 52,000 पे हमारी एक नजर बनी रहेंगी। तो चलिए, मिलते हैं हम कल सवेरे 8:30 बजे वापिस एक बार लाइव आपके साथ जुड़ेंगे हम आपके यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पर। धन्यवाद।